राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं ब्रजधाम रेडियो टीवी। यमुना घाट पर चला स्वच्छता महाअभियान। डीडीओ गरिमा खरे ने 100 पौधे लगाकर दिलाई पर्यावरण संरक्षण की शपथ। ऋषि गर्गाचार्य धाम आश्रम गढ़ाया लत्तीपुर से उठी हरित क्रांति की अलख। यमुना पूजन के साथ हुआ भव्य वृक्षारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मथुरा के फराह विकासखंड अंतर्गत ऋषि गर्गाचार्य धाम आश्रम गढ़ाया लत्तीपुर में पर्यावरण संरक्षण और यमुना स्वच्छता को लेकर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विकास अधिकारी श्रीमती गरिमा खरे मौजूद रहीं। उनके साथ ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत यमुना घाट की सफाई से हुई। अधिकारियों और ग्रामीणों ने मिलकर घाट पर फैली गंदगी को हटाया और स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद श्रद्धा के साथ यमुना पूजन किया गया तथा यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में लगभग 100 पौधों का रोपण किया गया। सभी उपस्थित लोगों ने एक एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाई। इस अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण संरक्षण संबंधी पर्चों का भी वितरण किया गया, जिनमें जल संरक्षण, पॉलीथीन मुक्त जीवन, स्वच्छता और वृक्षारोपण का संदेश दिया गया। जिला विकास अधिकारी श्रीमती गरिमा खरे ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सकता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने शपथ ली कि वे पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं होने देंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तथा अपने गांव और यमुना तट को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करेंगे। यमुना में गिर रहे सीवर के पानी की समस्या पर भी गंभीर चर्चा की गई। अधिकारियों और ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार विमर्श किया। श्रीमती गरिमा खरे ने बताया कि मथुरा जनपद में यमुना नदी के किनारे स्थित 29 गांवों में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि पर्यावरण संरक्षण और यमुना स्वच्छता का संदेश घर घर तक पहुंच सके। इस अवसर पर अनिल सिंह प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख, हरबेंद्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी, रामवीर सिंह प्रशासक प्रधान, पारस ठाकुर, पंडित रूपचंद शर्मा एवं ब्लॉक के अन्य अधिकारी कर्मचारी और समस्त कीर्तन मंडल ऋषि गर्गाचार्य धाम आश्रम गढ़ाया लत्तीपुर और गांव के वरिष्ठ नागरिक एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। पर मनुष्य के आने के पहले से ये प्रकृति विद्यमान है। ठीक, सबसे पहला जीव जो कहते हैं जो पैदा हुआ पृथ्वी पर वो पानी में पैदा हुआ। ठीक है, तो जल जीवन है। यमुना में सारी
मथुरा आए तको बीच में धार तुम्हारी यमुना कितनी जल्दी नीचे पानी मिल जाता था, है ना, 4 हाथ 6 हाथ पे पानी मिल जाता था। अब कितनी जगह ऐसी हो गई है कि 180 फीट 200 फीट तक चले जाओ पानी नहीं मिलता है। तो क्या होगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगली पीढ़ी और उसके अगली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा नहीं है, और ये सभ्यता इसी तरह से फिर विनाश की ओर जाती रहेगी। तो इसको बचाना हम लोगों का बहुत पुण्य काम है। और आप लोग तो ब्रज के क्षेत्र में हैं जहाँ पर यमुना नदी बिल्कुल यहाँ की जीवन धारा ही है। तो थोड़ी थोड़ी सी बातें ऐसी होती हैं जिसको अगर हम लोग अपने आदत अमल में लाएं, हर व्यक्ति लाए, तो छोटे छोटे प्रयास से हम लोग बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो थोड़ी सी कुछ अपील हम लोगों ने ऐसी की है कि प्रयास छोटे परंतु जिनके रिजल्ट परिणाम बड़े हैं। तो आज हम लोग उसको बात करेंगे। जैसे जब हम ब्रश करने जाते हैं, मुंह धोने जाते हैं, सवेरे फारिग हो रहे हैं तो नल चला दिया या समर चला दिया और कर रहे हैं तो उससे कितना पानी बह जाता है। तो ये ना करके अगर हम जग में, ग्लास में, मग में पानी लेकर इस्तेमाल करें तो उसका ये छोटा सा प्रयास होगा, लेकिन बचत बहुत सारे पानी की होगी। ठीक है। पूजा जब करते हैं तो अभी हम लोगों ने देखा ना सफाई करते समय कि पूजा के जो भी अवशेष बचते हैं वो लाए, सब प्लास्टिक की थाली में लेकर के आए, रख के लेकर के आए, वहीं सब छोड़ के चले गए। प्लास्टिक के ग्लास में लाए, सब लोग छोड़ करके चले गए वहीं पर, है ना। घूमने फिरने आए, बोतल उठा ली, वहीं फेंक दिया। तो ये ना करके यहाँ पर हमने कहा है, अभी प्रधान जी से भी कहा था, सचिव साहब से भी कहा है, यहाँ एक ऐसा स्थल बनवा देंगे घिरा हुआ लकड़ी से जहाँ पर वो सारी सामग्री डाली जाए, है ना। प्लास्टिक वगैरह तो लाया ही ना जाए और वो सामग्री वहाँ डाली जाए तो वो वहीं खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो इससे यमुना जी का जल दूषित नहीं होगा, यमुना साफ रहेगी। इसी तरह प्लास्टिक और पॉलीथीन जो है अब आज की बहुत ज़रूरत सा हो गया है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ी कोशिश करें तो इसके विकल्प हैं। पहले याद होगा सब अपने घरों में कपड़े के थैले सिल करके ले जाया करते थे,
ठीक है। तो अगर बाजार हाट के लिए जाएं तो वो कपड़े के थैले लेकर के जाएं और उसमें सामान लेकर आएं, तो प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और अभी कभी ज़रूरत पड़ती भी है तो आप लोग देखिए कि वो इधर उधर फैले ना फिरते रहें हैं। अपने घर में ही कोई बोरा रख दिया, कोई बाल्टी रख दी, कोई डस्टबिन रख दिया, उसी में वो इकट्ठा करें। और आप हर गांव में आरआरसी सेंटर बने हैं जहां पर ये प्लास्टिक कूड़ा कचरा और सारी चीज़ें इकट्ठा की जा रही हैं। वहां से वो चला जाता है। 2 सेंटर बने हैं, एक नौझील में और एक और जो है वो तोश में। वहाँ पर उसको कन्वर्ट करके प्लास्टिक को और कुछ कुछ उसको रिसाइकिल करते हैं। तो वहाँ पर जाएं तो ये उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो है घरों में नालियों में गंदगी नहीं होगी। पॉलीथीन सबसे ज़्यादा जो है नालियों को चोक करता है, चोक कर देता है ना। फिर पानी नहीं निकास नहीं होता, फिर वो सड़कों में आता है, किसी के घर के सामने जाता है और फिर वो सड़कों को भी खराब करता है। जितना विकास हुआ है वो सब गंदगी और होती है। फिर गंदगी होती है, पानी ठहरता है, कीड़े मकोड़े मच्छर होते हैं, उससे बीमारी फैलती है। तो ये सारी चीज़ें उससे नहीं होंगी हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं ना, शुरुआत से ही उनको ये सारी शिक्षा अगर घर में दी जाए तो वो इसी संस्कार के साथ, जैसे हम ये संस्कार देते हैं कि सबको उठ करके प्रणाम करना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है, कृतज्ञता ज्ञापन करना है, गुरुओं को प्रणाम करना है, इसी तरह से ये भी कि प्रकृति भी हमारी माँ है, प्रकृति भी हमारे पिता हैं, तो इनको भी हमको साफ सुथरा रखना है, इनका संरक्षण करना है। तो इनकी भी देख रहे हैं ना, अपने यहाँ क्यों पूजा ये विधान बना है, वृक्ष पूजा का विधान, पीपल पूजा का विधान। श्री कृष्ण भगवान ने तो कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, है ना। कितना उनका जो है वो है कि हर चीज़ों में उन्होंने कहा कि यमुना में मैं हूँ सारी। तो इनकी पूजा का विधान ही इसीलिए बना है ताकि लोग इनका संरक्षण करें, इनको नुकसान ना पहुँचाएं। लगाने वाली तो है ही, सड़कों नदियों और तालाबों में सार्वजनिक जगहों पे वहाँ पर कचरा ना फेंका जाए, हैं। पेड़ों की कटाई ना करें, बल्कि पेड़ों को लगाया जाए। इससे क्या होगा, गर्मी, भूस्खलन, कटान, बाढ़, सूखा आदि से बचत होगी। पेड़ पौधे लगाएं, उनमें समय समय पर। अब आज जैसे लगाया, इन बच्चियों से हम यही कह रहे थे, बच्चे हैं यहाँ पर, ये सब लोग आए यहाँ पर, देख के जाया करें, लेकर के हाँ पंडित जी से बात करके पानी डाल करके आ जाएं। अगर कहीं कोई उसको जो है नुकसान हो रहा है तो उसको थोड़ा सा संवार दें, मिट्टी अगर इधर हो रही इधर उधर हो रही थोड़ी मिट्टी डाल जाएं। तो एक एक को अपना ध्यान देंगे तो लकड़ी जलावन, औषधि, फल फूल, स्वच्छ वायु प्राप्त होगी। पेड़ पौधे में ईश्वर का वास होता है, पौधे ईश्वर के समान पूजनीय है। जैसे भगवान शंकर ने विष पीकर अमृत दिया, इसी प्रकार पेड़ पौधे प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड रूपी विष को पीकर हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम सांस ले पाते हैं और जीवित रहते हैं। इसी तरह समरसेबिल चला करके भैंस को नहलाना, बर्तन धोना, ये काम ना करने चाहिए। समरसेबिल का पानी सीधे नीचे से दोहन होके आता है, सीधे नीचे पानी, और उतना पानी देखिए बारिश भी अब कम होती जा रही है, उतना पानी जाता नहीं है। पेड़ पौधे भी कम हो गए हैं कि उसकी जड़ों से सिमट करके नीचे जल जाए, तो वो होता नहीं है। तो इसलिए इनको दुरुपयोग ना करें, इससे जो है सभी जगह स्वच्छता होगी, जल भराव नहीं होगा। तो ये सारी छोटी छोटी आदतें हैं जिसको अगर हम लोग हर व्यक्ति अपने जीवन में आचरण में उतार लेगा और अपने आसपास। मैं स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त ब्रज की यमुना के लिए यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपनी नदी को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए सदैव समर्पित रहूंगी। मैं यमुना में कभी भी कूड़ा करकट, पॉलीथीन या अपशिष्ट पदार्थ प्रवाहित नहीं करूंगी। मैं यमुना के किनारे घाटों पर साफ सफाई बनाए रखूंगी और खुले में शौच या गंदगी नहीं करूंगी। मैं यह मानती हूँ कि स्वच्छ नदियाँ ही स्वस्थ पर्यावरण और हमारे बेहतर भविष्य का आधार हैं। मैं किसी भी तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन, डिस्पोजेबल प्लास्टिक आदि का प्रयोग नहीं करूंगी। मैं प्लास्टिक
पॉलीथीन की जगह पर्यावरणीय मित्र वस्तुएं जैसे कपड़े के थैले आदि का इस्तेमाल करूंगी। मैं कम से कम 10 लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने एवं यमुना को स्वच्छ रखने हेतु प्रेरित करूंगी। हम अपनी ब्रज की यमुना को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। ब्रज की रज में है भगवान, प्लास्टिक त्याग करो इसका सम्मान। जय ब्रज जय हिंद। चलिए, तो आज ये जो शपथ ली है, इस शपथ को हम लोग अपने आचरण में उतारें, ठीक है। ये मेरे पूरे गांव का गंदा पानी, सीवर पानी पूरा, और वहाँ जो नहाने वाला घाट है, जहाँ जिसे दशहरा घाट बोलते हैं और पवित्र स्थान मानते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा घाट है, और हर पूरे क्षेत्र खरा ब्लॉक पूरा आता है यहाँ स्नान करने त्योहारों पे। वो सब हमारी टाट पार है पानी, जो नाले का पानी है ना, वो उसी में जा रहा है। उसका प्रबंध पूरे गांव की गंदगी देखिए, इसको हम जो है स्थल को नोट कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से फिल्ट्रेशन चैम्बर और उसको डाइवर्जन पॉइंट बनाए जाते हैं, इसका काम जो है यहाँ पर भी कराया जाए। यहाँ पर भी कराएगा, यहाँ नोट कर लेते हैं। कोई बात नहीं, रिचार्ज कहते हैं ना, उस तरीके से किया जाए तो मैडम वो सही हो जाएगा। अभी वहाँ यात्री आते हैं मैडम, जब नाला देखते हैं ना, गाँव का नाला, गंदा नाला, तो वो स्नान करने से यहाँ फिर हम यहाँ लेके आते हैं भैया, वहाँ चलो हमारे साथ। तो ये बहुत ही अपवित्र स्थान है और बहुत ही ज्यादा पवित्र अपवित्रता का प्रतीक है हमारा, बहुत ज्यादा। अभी चल के देख लीजिए। हाँ, उसको आप देखना परिचय। मैं यहाँ पर जिला विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज यहाँ गड़ाया लत्तीपुर में जो प्रोग्राम हुआ है वृक्षारोपण का, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, इसके बारे में आप बताएं क्या। देखिए, आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष हम लोग मनाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। इस बार इस संकल्प को थोड़ा सा और बृहद स्तर पर ले जाया गया है। यमुना हमारी जीवन शक्ति है, जैसा कि अभी बताया कि जल ही जीवन है, और यमुना पूरे ब्रज के लिए यमुना जीवन शक्ति है। और इससे भी यहाँ पर देखा जाता है कि काफ़ी गंदगी हो रही है, जिसके कारण से इसका जल भी प्रदूषित हो रहा है। तो इस आज के पर्यावरण दिवस में यमुना जी की स्वच्छता, उनके घाटों की स्वच्छता और उसके साथ पेड़ लगाए जाने और ओवरऑल साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना और इसका प्रचार प्रसार करना, जल का संरक्षण भी जिसमें शामिल है, इस पूरे वृहद परिकल्पना पर आज के इस दिवस को मनाया जा रहा है, जिसमें हमने बच्चों को भी शामिल किया है। इसमें हमने बच्चों को पहले ही बुला करके उनको थोड़ा सा प्रेरित किया था, उनको स्वच्छता दूत के रूप में यहाँ पर हमने इसको पहचान करवाई है और उनको ये प्रेरणा दी है कि वो अपने घर के आसपास अपने बड़े बुजुर्गों को समझा करके जल का संरक्षण करने का, छोटी छोटी आदतें जो कि बड़े परिणाम ला सकती हैं, उनका एक पैम्फलेट भी छपवाया है, जिसको हम जगह जगह गाँव में वितरित कराएंगे। इन बच्चों के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार कराएंगे, और इसलिए कि ये केवल एक दिन तक ये जो है गतिविधि सीमित ना रह जाए, ये हमारी आदतों में बदलाव ला सके और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध और साफ हो सके। जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए सभी जगहों में प्रयास किए गए हैं, और जो 29 गाँव जमुना नदी के किनारे जो पड़ते हैं, उनमें आज सभी जगह इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इसी विश्वास से और अपने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और सभी के प्रेरणा से हम लोग आज ये कार्यक्रम को यहाँ पर संपादित कर रहे हैं। मैडम, जैसे कि यहाँ पर लगभग कितने वृक्षों का आज वृक्षारोपण किया गया है। यहाँ अभी तक जो है 100 के आसपास वृक्ष लगाए जा रहे हैं, और इसके आगे अलावा भी गांव में भी जहाँ जहाँ पर वृक्ष के लिए स्थान है, वहाँ पर अभी चल करके हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। जैसा कि यहाँ के कुछ गांव के लोगों की आवाज़ थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ का जो नदी में जो पानी गिर रहा है गाँव का, उसके बारे में कुछ योजना है। उसका संज्ञान में लिया गया है, और
जो है जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग है उसके द्वारा से फिल्ट्रेशन चैम्बर उसके डाइवर्जन के काम किए जाते हैं। यहाँ का जो पॉइंट बताया गया है उसको हम निश्चित रूप से वहाँ पर उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ पर भी वो कार्य हो सके। क्या गांव में इससे आगे और भी वृक्षारोपण करने का कोई प्लान है? हाँ बिल्कुल है। अभी तो ये वृक्षारोपण आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर है, बाकी अभी जो प्रतिवर्ष वृक्षारोपण अभियान चलता है वो भी होगा, तो उसमें भी वृक्ष लगाए जाएंगे। धन्यवाद।